डीआरडीओ ने कर दिया ऐलान, इजराइल की तरह भारत का होगा अपना आयरन डोम। नाम होगा कुश, S-400 जैसी ताकत। प्रोजेक्ट कुश जो बनेगा भारत का कवच। ताकत इतनी कि दुश्मन भी होगा हैरान। 2028 से 29 तक इजराइल की तरह भारत भी बना लेगा देसी आयरन डोम। डीआरडीओ कर रहा तैयारी। क्या है प्रोजेक्ट कुश जो बनेगा भारत का कवच? पीछे छूट जाएगा इजराइल, यूएस और रूस। चलिए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। भारत रक्षा मामलों में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। आज मिसाइल हो या फाइटर लड़ाकू विमान, डीआरडीओ के अलावा कई भारतीय कंपनियां हथियार बना रही हैं। भारत कई देशों को हथियार और सैन्य उपकरण निर्यात भी कर रहा है। इससे अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा की बात करें तो भारत के पास जल्द ही अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो दुश्मन की मिसाइल और बमों को देखते ही उड़ा देगा। यानी प्रोजेक्ट सही रफ्तार से चला तो भारत के पास जल्द ही इजराइल की तरह अपना आयरन डोम होगा। भविष्य में आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान गंभीर हैं। चीन और पाकिस्तान से दोहरे मोर्चे पर खतरे को देखते हुए सबसे बड़ी चुनौती अपने आसमान को सुरक्षित रखने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटा हुआ है। ये प्रोजेक्ट है लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने का, जो 350 से 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमान को पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट कर सके। सरल शब्दों में कहें तो भारत अपना स्वदेशी S-400 या आयरन डोम या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बनाने में जुट गया है। भारत आने वाले समय में साल 2028-29 तक लंबी दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रूप से तैयार करने की योजना बना रहा है। ये डिफेंस सिस्टम, जैसा मैंने अभी बताया, 350 से 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक आने वाले स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगाकर उन्हें नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LMSAM सिस्टम विकसित कर रहा है। यह प्रोजेक्ट इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। यह सिस्टम की बात करें तो हाल ही में शामिल किए गए रूसी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की तरह होगा। क्या है आयरन डोम? देखो, इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में भारत ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारियां तेज कर ली हैं। खबर है कि भारत भी अब आयरन डोम स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल जैसे हमलों से रक्षा करेगा। इसे लेकर वैसे तो आधिकारिक तौर पर सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। युद्ध के बीच इजराइल का आयरन डोम काफी चर्चा में रहा। दरअसल यह एक बैटरी की सीरीज है जो रडार के इस्तेमाल से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स का पता लगाती है और उन्हें खत्म कर देती है। एपी न्यूज के अनुसार अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथियन ने बताया कि हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर, 20 मिसाइल और 1 रडार शामिल है। कैसे करता है ये काम? जैसे ही रडार रॉकेट का पता लगाता है, वो तो सिस्टम जानकारी जुटाता है कि रॉकेट किसी आबादी वाली इलाके की ओर जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को तबाह कर देता है। एक मीडिया के अनुसार उसके हवाले से बताया गया कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ नए LRSAM सिस्टम यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को तैयार कर रहा है।
इसकी लागत 21,700 करोड़ की बताई जा रही है। हालिया जानकारी के मुताबिक मई 2022 में सुरक्षा मामलों को देखने वाली कैबिनेट कमेटी ने मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में LRSAM प्रणाली के निर्माण यानी इसे डेवलप करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने इंडियन एयरफोर्स के 5 स्क्वाड्रनों को खरीदने के लिए NOC दी थी। लंबी दूरी की इंटरसेप्टर और फायर कंट्रोल रडार के साथ मोबाइल LRSAM प्रोजेक्ट में कई मिसाइलें होंगी जो निर्धारित दूरी पर मौजूद दुश्मन के खात्मे के लिए खासतौर पर डिजाइन की गई हैं। DRDO के मुताबिक यह डिफेंस सिस्टम हर मोर्चे पर प्रभावी होगा। इसे रक्षा प्रणाली को 400 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू आकार के लक्ष्यों को मार गिराने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें AWACS यानी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली और मध्य हवा में ईंधन भरने वाले बड़े विमानों को 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। DRDO के अनुसार रणनीतिक और सामरिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में व्यापक वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए ये उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े विमानों को दूर से ही रोकने की ताकत रखता है। ऑटोमेटिक एयर डिफेंस नेटवर्क होगा ये। LRSAM की फायरिंग यूनिट भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमान और कंट्रोल सिस्टम के साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे। यह एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर डिफेंस नेटवर्क है। इसमें एक दूसरे के साथ सैन्य राडार की विस्तृत सीरीज को एकत्रित करने के लिए डेटा लिंक नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। साथ ही भारतीय हवाई क्षेत्रों में निगरानी कमियों को दूर करने के लिए राडार भी शामिल होंगे। IAF को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देरी के बाद अगले 1 साल में 5 S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन में से बाकी 2 मिलने की भी उम्मीद है। पिछले 3 स्क्वाड्रन चीन और पाकिस्तान सीमा पर जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में तैनात कर दिया गया है। सवाल उठता है कि S-400 भारत के पास है, फिर भी इसकी जरूरत क्यों? देखो, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लंबी दूरी पर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन, मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 फिलहाल 4 देशों के पास है। रूस ने इसे भारत, चीन और तुर्की को बेचा है। अब चूंकि चीन पाकिस्तान का जिगरी दोस्त और भारत से दुश्मनी रखता है, ऐसे में भारत को स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी, जो कुश के आने से पूरी हो जाएगी। तो अब आप समझे कि इसकी जरूरत क्यों थी। भारत के पास कितने हैं S-400? देखो, रूस की मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन की आपूर्ति पर $5.43 बिलियन की डील हुई थी। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बेरियर के एक बयान के मुताबिक रूस ने भारत को दिसंबर 2021 से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि अब तक 3 स्क्वाड्रन की आपूर्ति हो चुकी है। हालांकि इन्हें कहां तैयार किया गया, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। 3 स्क्वाड्रन जो हमारे पास आ चुका वो पहले ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तो चालू हो चुके हैं। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि 3 स्क्वाड्रन पहले ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चालू हो चुके हैं, जबकि एक यूनिट चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख रही है। एक को चीन और पाकिस्तान मोर्चों के लिए रखा गया है। सूत्रों ने कहा कि रूसी और भारतीय अधिकारी शेष 2 मिसाइल स्क्वाड्रन की अंतिम डिलीवरी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए जल्द ही फिर से बैठक करेंगे। रूसी पक्ष अंतिम डिलीवरी समय सीमा के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वे यूक्रेन के साथ संघर्ष में भी व्यस्त हैं। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।